नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में गूगल मैप्स के ऊपर अलग अलग शेप्स को कैसे ड्रॉ करना है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखने से पहले हमें गूगल मैप्स की एपीआई की फाइंड आउट करनी होगी। तो चलिए देखते हैं कि गूगल मैप्स की एपीआई की को कैसे पाना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे गूगल मैप्स के लिए एपीआई की कहाँ से जनरेट करनी है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे गूगल क्लाउड ऐसा सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे ये जो लिंक है गूगल क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इसे क्लिक करना है। ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस कंसोल बटन पे क्लिक करना है। देन ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट इस बटन पे क्लिक करना है। हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, अब देखिए ये जो विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे इस न्यू प्रोजेक्ट बटन को क्लिक करना है। अब इस विंडो में यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट का कुछ नाम देना है। मैं देता हूँ गूगल मैप्स 1234। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। मैं तो नहीं दे रहा हूँ, सीधा मैं क्रिएट को क्लिक करूंगा। ओके, नाम दिया है गूगल मैप्स 1234। क्रिएट बटन को क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि क्रिएट प्रोजेक्ट गूगल मैप्स 1234। अब यहाँ पे टिक का बटन आ गया, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट का बटन है, इसे आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो बर्गर मेनू का आइकन है यहाँ पे 3 लाइंस वाला, इसे क्लिक करना है। यहाँ पर एपीआई एंड सर्विसेज इस सेक्शन में जाना है। देखिए एपीआई एंड सर्विसेज, और यहाँ पे इनेबल्ड एपीआई एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो देखिए ऐसा एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ इस विंडो में आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से ये जो ऑप्शन है मैप्स एसडीके फॉर एंड्रॉयड गूगल, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके इस गूगल मैप्स 1234 प्रोजेक्ट में गूगल मैप्स की एपीआई जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। हो सकता है कि आपसे पेमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन अभी एंटर नहीं करनी है। अगर वो विंडो आई पेमेंट वाली तो आपको सीधा इस पेज को रिफ्रेश कर देना है, या फिर गूगल में जाके वापस ये कंसोल ओपन कर देना है और इस डैशबोर्ड तक आपको आना है। ओके, कोई पेमेंट वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको इस क्रीडेंशियल्स ऑप्शन को क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्रिएट क्रीडेंशियल्स इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे एपीआई के ऑप्शन को क्लिक करना है। देखिए हमारी गूगल मैप्स की एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। आपको बस इसे कॉपी कर लेना है और इस विंडो को क्लोज कर देना है। ओके, अगर आपसे एपीआई की घूम गई तो देखिए यहाँ पे वो एपीआई की मौजूद है। आप इसे क्लिक करके यहाँ पे देखिए शो की करके ऑप्शन है, इसे क्लिक करके आप वापस उस एपीआई की को पा सकते हैं। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हमने इनेबल नाम का बटन क्लिक किया था उसके बाद मुझे इस गूगल कंसोल द्वारा एक पेज दिखाया गया था जहाँ ये मुझे कह रहा था कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर कीजिए। मुझे वो कुछ नहीं करना था, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करनी थी। तो मैंने क्या किया, वापस मैं गूगल पे गया और गूगल कंसोल इस ऐसा मैंने गूगल क्लाउड ऐसा मैंने गूगल किया और वापस मैं वहां से इस पेज पे आ गया। ओके, मैंने उस पेमेंट वाले पेज को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। ओके, और फिर मैं वापस से इस डैशबोर्ड पेज पे आ गया और फिर हमने क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करके क्रिएट क्रीडेंशियल्स बटन को क्लिक किया और फिर हमने हमारी एपीआई पाई। मैंने यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं किया है, आप भी पेमेंट ना कीजिए। ओके, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अभी फिलहाल, तो कोई पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हमें एपीआई की मिल चुकी है। अब हमारा एंड्रॉयड इस गूगल कंसोल का जो काम था वो सारा हो चुका है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब क्योंकि हमने गूगल मैप्स की एपीआई की पा ली है तो चलिए अब देखते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है, एक लोकेशन मैनेजर क्लास है और एक परमिशन मैनेजर क्लास है। लेआउट फोल्डर में मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये build डॉट ग्रेडर डॉट केटीएस मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे एकदम ऊपर प्लगइन्स सेक्शन को आपको ऐसे लिखना है और एकदम नीचे जाना है डिपेंडेंसी सेक्शन में। यहाँ पे आपको ये दोनों लाइंस लिखनी है, फिर सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। जब सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी और आपके ऐप में गूगल मैप्स और लोकेशन से रिलेटेड सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी।
मैंने पहले करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस टाइप किया था। अब जो गूगल मैप की एपीआई की अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, उसे कहाँ पे लिखना है? उसे आपको लिखना है इस लोकल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। इसे ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने मैप्स अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की ऐसा एक वेरिएबल क्रिएट किया है, आपको भी क्रिएट करना है। आगे इक्वल टू लिखना है और उसके आगे आपकी जो एपीआई की है उसे पेस्ट करना है। ओके, देन आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे सबसे ऊपर लोकेशन की दो परमिशंस को लिखना है, एक है फाइन लोकेशन, एक है कोर्स लोकेशन। और नीचे एप्लीकेशन टैग के अंदर ही एक ऐसा मेटा डेटा टैग लिखना है। यहाँ पे जैसा नेम मैंने लिखा है वैसे लिखना है, और वैल्यू में अभी अभी जो एपीआई की का वेरिएबल हमने क्रिएट किया था वो लिखना है। ओके, चलिए अब देखते हैं यूआई। यूआई में देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सफेद एम्प्टी स्पेस है, यहीं पे हम हमारा गूगल मैप जो है उसे लोड करेंगे। और उसके नीचे एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन मैप। ओके, इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, ये है फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू। वो जो सफेद एरिया दिख रहा था ये हमारा फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू है, इसके अंदर हम हमारा जो गूगल मैप है उसे लोड करेंगे। तो यहाँ ये जो एट्रीब्यूट है एंड्रॉइड नेम com.google.android gms maps सपोर्ट फ्रैगमेंट, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देन उसके नीचे ये वो बटन है जिसके ऊपर ओपन मैप ऐसे लिखा हुआ है। ओके, ये हो गया यूआई। अब देखते हैं कॉटलिन क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे परमिशन मैनेजर क्लास। रन टाइम परमिशन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमें लोकेशन की दो परमिशंस यूजर से मांगनी है। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट्स, ये है परमिशन मैनेजर क्लास, ये है उसकी गेट इंस्टेंस फंक्शन जो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न कर दिया। अब ये है चेक परमिशंस फंक्शन। अगर हमें ये चेक करना हो कि जो परमिशन हम लोग यूजर से मांग रहे हैं क्या वो पहले से मिला हुआ है, क्या वो परमिशन पहले से मिली हुई है, तो हम लोग ये फंक्शन यूज करें। अगर हमें यूजर से कोई परमिशन मांगनी हो तो इस आस्क परमिशन फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। अब परमिशन मांगने के बाद यूजर चाहे तो उस परमिशन को ग्रांट करेगा या डिनाई करेगा, जो भी करेगा उसका रिजल्ट इस हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन में आता है। ओके, यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग उस परमिशन को हैंडल करते हैं। अगर परमिशन ग्रांट की हुई है तो ऐसा टोस्ट दिखाते हैं, परमिशन ग्रांटेड। अगर परमिशन डिनाई की हुई है तो ऐसा टोस्ट दिखाते हैं, परमिशन डिनाइड। ओके, सो परमिशन से रिलेटेड सारे फंक्शंस यहाँ इस क्लास में मौजूद हैं। अब देखते हैं लोकेशन मैनेजर क्लास। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है लोकेशन मैनेजर क्लास, ये है उसकी गेट इंस्टेंस फंक्शन। यहाँ पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न किया जाता है। देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। उससे क्या होता है कि यूजर को स्क्रीन पे एक पॉपअप दिखाया जाता है जिसमें उससे कहा जाता है कि भाई आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे सेटिंग में जाके लोकेशन का जो बटन है उसे ऑन कीजिए। आपने देखा होगा कि गूगल मैप या ओला उबर ऐप जब आप ओपन करते हो तो एक पॉपअप आता है जिसमें कहा जाता है कि लोकेशन का जो बटन है उसे ऑन कीजिए। तो वो जो पॉपअप आता है वो इस कोड के द्वारा आता है। ओके, फंक्शन का नाम है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। देन यहाँ पे और एक फंक्शन है इज लोकेशन इनेबल। वो पॉपअप तो हमने यूजर को दिखा दिया था, लेकिन हो सकता है कि यूजर ने वो लोकेशन का बटन ऑन ही ना किया हो। तो ये फंक्शन हमें ये फाइंड आउट करने में मदद करता है कि वो लोकेशन का बटन एंड्रॉइड डिवाइस पे ऑन है या नहीं। ओके, तो लोकेशन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस यहाँ पे इस क्लास में मौजूद हैं। ये सब कुछ हम लोग मेन एक्टिविटी में यूज करने वाले हैं। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी जो इंप्लीमेंट करती है ऑन मैप रेडी कॉलबैक इंटरफेस को। इस इंटरफेस की ये ऑन मैप रेडी फंक्शन है जो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स हैं जिसमें है गूगल मैप, सपोर्ट मैप फ्रैगमेंट जिसमें हमारा गूगल मैप लोड होता है, परमिशन मैनेजर और लोकेशन मैनेजर क्लास के इंस्टेंसेस, और एक स्ट्रिंग एरे है जिसमें हमारी दोनों परमिशंस मेंशन की हुई है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देन बटन और वो फ्रैगमेंट जिसमें हम लोग गूगल मैप को लोड करने वाले हैं उनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। परमिशन मैनेजर क्लास और लोकेशन मैनेजर क्लास इनके इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब जब वो ओपन मैप बटन क्लिक किया जाएगा, सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि वो जो दो लोकेशन की परमिशंस हैं वो पहले से मिली हुई है क्या। अगर नहीं मिली हुई तो हम लोग यूजर से उस परमिशन को मांगते हैं, और अगर वो परमिशन पहले से मिली हुई है तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि एंड्रॉइड डिवाइस पे वो लोकेशन का बटन ऑन है कि नहीं। अगर ऑन है तो हम लोग गूगल मैप को लोड करते हैं, और अगर ऑन नहीं है तो हम लोग यूजर को वो पॉपअप दिखाते हैं कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन करो। ओके,
अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे हैं, कि हमने चेक किया कि परमिशन पहले से मिली हुई है कि नहीं। तो पता चला कि पहले से नहीं मिली हुई, तो हम लोग यूजर से परमिशन मांगेंगे। तो जो परमिशन मांगेंगे उसका रिजल्ट कहाँ पे आएगा? उसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे, इस ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में। ओके, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि जो परमिशन हमने मांगी है वो यूजर ने ग्रांट की है कि डिनाई की है। जो भी किया है उसके हिसाब से हम लोग, अगर सॉरी अगर ग्रांट की है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, और जो ऊपर कोड लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले चेक करेंगे कि एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन है कि नहीं। अगर ऑन है तो गूगल मैप को लोड करेंगे, और अगर ऑन नहीं है तो यूजर को वो पॉपअप दिखाएंगे जिसमें उसे कहा जाएगा कि लोकेशन का बटन ऑन करो। ओके, सेम ऊपर वाला कोड यहाँ भी। ओके, वापस ऊपर चलते हैं। देखिए अब तक हम लोग यहाँ पे थे कि लोकेशन का बटन ऑन है, सारी परमिशन मिली हुई है, तो हमने गूगल मैप को लोड किया। अब जब गूगल मैप रेडी हो जाएगा तो ये ऑन मैप रेडी फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हमें गूगल मैप मिल जाता है इस वेरिएबल। ओके, अब हम गूगल मैप पे कोई एक पोजीशन यूजर को दिखाना चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है उसके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मैंने यहाँ पे निकाले हैं। ओके, और वहां पे हम लोग एक मार्कर दिखाएंगे यूजर को, एक लाल कलर का लोकेशन का मार्कर दिखाएंगे, उसके ऊपर मार्कर इन सिडनी ऐसा लिखा होगा। और हम लोग गूगल मैप के कैमरा को भी सिडनी पे फोकस करेंगे। ओके, तो फिलहाल यूजर को सिडनी दिखाई दे रहा है। अब हमें इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग मैप पे कुछ शेप्स ड्रॉ करने वाले हैं, अलग अलग शेप्स। तो देखिए अलग अलग शेप्स ड्रॉ करने के लिए ये 3 फंक्शंस हैं। एक फंक्शन का यूज करके हम लोग पॉली लाइंस ड्रॉ करेंगे। मतलब क्या पॉली लाइंस? मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अलग अलग लाइंस ड्रॉ करेंगे चार्ट पे, उसे कहते हैं पॉली लाइंस। वैसे ही एक है पॉलीगॉन, शो पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब क्या? एक ऐसा शेप जिसमें 2 से ज्यादा साइड्स हो सकता है कि ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, 4 शेप वाला, रेक्टेंगल हो, या 5 शेप वाला कोई शेप हो, 6 सॉरी 5 साइड्स वाला कोई शेप हो, 6 साइड्स वाला शेप हो। ओके, तो मल्टीपल साइड्स वाला कोई शेप हम लोग ड्रॉ करेंगे इस फंक्शन का यूज करके। इसके बाद और एक फंक्शन है शो सर्कल। मैप पे कहीं अगर हमें सर्कल दिखाना है तो इस फंक्शन का यूज करेंगे। तो एक एक करके ये फंक्शंस देखते हैं। चलो, पहले है शो सर्कल। ओके, इस प्रकार से हम लोग चार्ट पे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो सर्कल कहाँ पे ड्रॉ करना है उसके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हमें मेंशन करना है। सर्कल कितना बड़ा होना चाहिए उसके रेडियस मेंशन करना है। सर्कल की जो ये होगी ना बॉर्डर होगी, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, सर्कल का खुद का कलर, इनर कलर कौन सा होना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस हमें, सर्कल के ऑप्शंस हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? सर्कल ऑप्शंस। सर्कल को हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, और फिर वो जो मैप का वेरिएबल था उसे यूज करते हैं मैप डॉट एड सर्कल, ये फंक्शन यूज करते हैं, और उसमें ये सर्कल ऑप्शंस को पास करते हैं। इससे चार्ट पे इस कोऑर्डिनेट पे एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जिसका कलर ब्लू होगा और जिसका बॉर्डर कलर रेड होगा। ओके, तो ये हो गया शो सर्कल फंक्शन। वैसे ही शो पॉलीगॉन फंक्शन, ये क्या कर रहा है? मल्टीपल साइड्स वाला एक शेप ड्रॉ करेगा। ओके, तो कैसे करेंगे? यहाँ भी देखिए पॉलीगॉन ऑप्शंस करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग पॉलीगॉन को कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, पॉलीगॉन की जो साइड्स होंगी वो येलो कलर की होंगी, और कितने साइड वाला शेप बनाने वाले हम लोग? 5 साइड वाला। देखिए 1 2 3 4 5। सबसे पहली जो लाइन होगी, पहली जो साइड होगी वो इस कोऑर्डिनेट पे होगी, दूसरी जो साइड होगी वो इस कोऑर्डिनेट पे होगी, तीसरी इस कोऑर्डिनेट पे। ऐसे अलग अलग 5 कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए होंगे। तो ऐसा 5 साइड्स वाला एक शेप हमें चार्ट पे दिखाई देगा। चार्ट पे ऐड कैसे करेंगे? देखिए गूगल मैप का जो वेरिएबल है उसे यूज करेंगे मैप डॉट एड पॉलीगॉन, और ये पॉलीगॉन के ऑप्शंस को इसमें ऐड करेंगे। पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाएगा गूगल मैप के ऊपर। वैसे ही पॉलीलाइन भी है। देखिए पॉलीलाइन ऑप्शंस करके ऑब्जेक्ट बनाया, लाइन का कलर हम लोग ग्रीन रखेंगे। अब ये मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करनी है ना, तो हम मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मेंशन करेंगे ऐसे। ओके, तो एक लाइन ड्रॉ होगी ऐसे, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे एक लाइंस ड्रॉ होंगी, और वो हमें चार्ट पे दिखेंगे। चार्ट पे दिखेंगे कैसे? मैप डॉट एड पॉलीलाइन, ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें ये पॉलीलाइन ऑप्शंस का वेरिएबल पास करेंगे, जिससे कि पॉलीलाइन जो है वो चार्ट पे ऐड हो जाए। ओके, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट आपको ये जो मैप दिखाई दे रहा है ये स्टैटिक मैप है। ओके, ये एक्चुअल गूगल मैप नहीं है, ये एक डेमो मैप है, इस पर आप कुछ कर नहीं सकते। ओके, अब मैं इस ओपन मैप बटन को क्लिक करूंगा। देखिए मुझसे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, मैं उसे ग्रांट करूंगा। पोस्ट आ गया परमिशन ग्रांटेड, और मुझे पॉपअप भी आ गया जो कह रहा है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे सेटिंग में जाके लोकेशन का बटन ऑन करो। वो मैं यहाँ पे टर्न ऑन बटन को क्लिक करके भी कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं सेटिंग में जाके देखूं, देखिए लोकेशन का बटन ऑन हो चुका है। अब मैं वापस ओपन मैप बटन को क्लिक करूंगा,
तो देखिए हम लोग सीधा सिडनी के यहाँ पे हमारा मैप जो है वो फोकस हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो ये जो लाल मार्कर है वो देखिए सिडनी के यहाँ पे होगा। इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो एक मार्कर इन सिडनी ऐसा इन्फॉर्मेशन विंडो भी हमें दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि वो शेप्स कहाँ पे ड्रॉ हुए हैं। एक सर्कल तो मुझे यहीं पे दिख रहा है, न्यूजीलैंड के यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का सर्कल है और उसकी रेडियस देखिए लाल कलर की रेडियस है। ओके, ये तो हो गया सर्कल। और क्या क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे इंडियन ओशन के अराउंड अपना पॉलीगॉन है, 5 साइड से देखिए उसकी येलो कलर में वो ड्रॉ हुआ है, 5 अलग अलग साइड से देखिए। ओके, और पॉली लाइन यहाँ यूरोप में है, देखिए ऊपर रशिया यूक्रेन के यहाँ पे। ओके, पॉली लाइन से देखिए। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में गूगल मैप के ऊपर अलग अलग शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।